वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कैशे मेमोरी। अभी तक हमने मेमोरी में बेसिक मेमोरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी पढ़ ली है। अब ये कैशे मेमोरी क्या होती है ये समझ लेते हैं। तो कैशे जो है बेसिकली आपकी एक ऐसी मेमोरी है जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में वर्क करती है। मतलब कि एक साइड पे आपका सीपीयू एंड मेन मेमोरी, सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में आपकी होती है कैशे मेमोरी। ओके, तो इसका क्या प्रोसेस होता है ये समझ लेते हैं। बेसिकली कैशे जो है वो एक सेमीकंडक्टर काइंड ऑफ मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? कैशे इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी जो कि बहुत ही फास्ट स्पीड पे काम करती है। मीन्स एज कंपेयर टू रैम, जो कैशे की स्पीड है वो बहुत ही हाईली, मतलब हाईली बेसिस पे ये डेटा जो है वो एक्सेस कर सकती है। एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग सीपीयू को जब कभी भी डेटा चाहिए होता है तो सीपीयू जो है वो डेटा पहले कैशे में सर्च करता है। कैशे जो है वो आपकी एक्सपेंसिव मेमोरी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेमोरी है, एज वेल एज जो उसका स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम होता है। अगर कैशे में उसको डायरेक्टली डेटा मिल जाता है, क्योंकि कैशे की स्पीड बहुत हाई है और हमें ये चीज पता है कि सीपीयू की स्पीड भी बहुत फास्ट होती है, तो सीपीयू की स्पीड को कैशे जो है वो मीटअप कर पाता है, सो दैट जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो बहुत इंक्रीज होता है और प्रोसेसिंग बहुत फास्ट लेवल पे होती है। तो जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस उस टाइम पे सीपीयू को प्रोसेस करने हैं वो सबसे पहले कहाँ पे फेच आउट, कहाँ से फेच आउट करता है, उसको कैशे मेमोरी से फेच आउट करता है। बट इन केस अगर डेटा उसको कैशे मेमोरी में नहीं मिला, नॉर्मली कैशे में आपका कैसा डेटा रहता है? कैशे में आपका वो डेटा रहता है जो कि रेडिली अवेलेबल डेटा है, मतलब कि सीपीयू को बार बार जिस डेटा को यूज करना है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, ऐसे ऑपरेशन और ऐसे इंस्ट्रक्शन जो है वो कैशे मेमोरी होल्ड करते हैं। ठीक है, बट अगर सीपीयू को डेटा यहाँ पे नहीं मिला कैशे मेमोरी पे, तब क्या होगा? तब कैशे जो है सीपीयू आपका मेन मेमोरी में उसको डेटा सर्च करता है। मेन मेमोरी को ही हम लोग रैम भी बोलते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी, अब मेन मेमोरी जो है वो डेटा को बहुत हाई लेवल पे एक्सेस करेगा एज कंपेयर टू कैशे मेमोरी जो है वो आपका रैम का जो साइज होता है वो भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे ये प्रोसेस बेसिकली ये होगा कि जब सीपीयू को डेटा का रिक्वायरमेंट है, अगर रेडली अवेलेबल डेटा उसको कैशे में मिल जाता है तो वो कैशे से डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेता है। बट अगर कैशे से उसको डेटा नहीं मिला तो फिर उसको डेटा कहां से लेना पड़ता है? फिर उसको डेटा जाके रैम से लेना पड़ता है। ठीक है, तो रैम से डेटा उठकर आपके कैशे पे आता है, देन कैशे से सीपीयू उसको अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है मेमोरी का, जो कि आपकी कौन सी मेमोरी बोली जाती है? कैशे मेमोरी बोली जाती है। कैशे मेमोरी आपकी मदरबोर्ड पे ही इंस्टॉल्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसको कि हम सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच, मतलब जो रैम होता है और जो सीपीयू आपका स्लॉट पे होता है मदरबोर्ड पे, वहां पे हम उसके बीच में इसको कैशे मेमोरी को लगा देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कैशे मेमोरी यूज तो करी जा रही है, लेकिन कैशे मेमोरी के एडवांटेजेस क्या है? तो कैशे मेमोरी के अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, ठीक है, तो पहला एडवांटेज तो आपका ये हो सकता है कि सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि सीपीयू को जब भी डेटा चाहिए, अब प्रोसेस यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहां आती है जब स्पीड मिसमैच हो रही है। रैम से उसको डेटा चाहिए लेकिन उतनी जल्दी डेटा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है जितनी जल्दी कैशे से मिल रहा है। अगर कैशे जो है वो सीपीयू की स्पीड को मैचअप कर देगा, सो दैट क्या होगा? जो एक्सेसिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या होगा? सिस्टम की परफॉर्मेंस, सिस्टम्स ओवरऑल परफॉर्मेंस विल इंक्रीज। ठीक है, सेकंड तो सिस्टम परफॉर्मेंस के बाद में जो एक्सेसिंग टाइम है, अभी रैम से डेटा फेच करने में टाइम क्या हो रहा है? ज्यादा लग रहा है, लेकिन जब कैशे मेमोरी लग जाएगी तो एक्सेसिंग टाइम क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। साथ ही साथ ये आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी है।
ठीक है। ये कैशे का जो डेटा है वो हर बार क्या होगा, वो फ्लैश आउट हो जाएगा। जब भी उसका डेटा का नीड नहीं है तो वो डेटा वहां से हटा दिया जाएगा और जिस डेटा का जरूरत है वो डेटा हम कैशे में यूज करेंगे। और एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग जो डेटा रेडी मतलब हमें चाहिए, मतलब प्रोसेसिंग के टाइम का जो डेटा है जिसको कि हम रेडिली अवेलेबल डेटा बोलते हैं, वो रेडिली अवेलेबल डेटा आपका कैशे में रहता है। कैसा डेटा? रेडिली अवेलेबल डेटा will resides in कैशे। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कैशे मेमोरी के एडवांटेजेस के बारे में। अब अगर कैशे मेमोरी के एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है? कैशे का जो सबसे बड़ा आपका डिसएडवांटेज है वो ये है कि कैशे मेमोरी जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। ठीक है, कैसी मेमोरी है? बहुत एक्सपेंसिव मेमोरी है, सो दैट हर एक सिस्टम के लिए हम कैशे मेमोरी अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैशे आपकी एक डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज में फर्स्ट इज ठीक है, कैसी हो गई? वेरी एक्सपेंसिव मेमोरी, वेरी एक्सपेंसिव मेमोरी है। साथ ही जो डेटा कैपेसिटी है वो एज कंपेयर टू रैम, कैशे में डेटा जो है वो बहुत कम डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कैशे जो है जस्ट लाइक अ बफर। कैसा है? कैशे जो है वो आपका बफर की तरह काम करता है। ठीक है, तो मतलब हम इसमें बहुत सारा डेटा जो है वो नहीं स्टोर कर सकते, तो लेस स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये आपके कैशे के डिसएडवांटेजेस हो गए और एडवांटेजेस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके। अब जब डेटा कैशे को जब सीपीयू को डेटा चाहिए होता है, इन केस अगर वो सीपीयू में उसको कैशे से डेटा मिल रहा है सीपीयू को, तो उसको एक नाम दिया जाता है दैट इज नोन एज इन कैशे हिट। क्या बोलते हैं? कैशे हिट। इफ सीपीयू नीड्स एनी डेटा एंड इट विल गेट फ्रॉम द कैशे मेमोरी, तो इसको हम बोलते हैं कैशे हिट। और अगर सीपीयू को डेटा चाहिए और उसको कैशे में वो नहीं मिला तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैशे मिस। कैशे मिस, ये दो टर्म्स हैं जो आपके यूज किए जाते हैं, कैशे हिट एंड कैशे मिस। अब मिस के केस में क्या होता है? जब सीपीयू मतलब जब सीपीयू से डेटा उसको नहीं मिल पाया कैशे में, तब सीपीयू जाके इसी डेटा को रैम में सर्च करता है। ठीक है, कहां पे सर्च करेगा? रैम में सर्च करेगा अगर कैशे मिस हो जाता है इन दैट केस। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने एक स्मॉल कंप्यूटर की मेमोरी दैट इज नोन एज इन कैशे मेमोरी, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया।